वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड। इस वीडियो लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखेंगे। ये पूरा एक सीरीज़ होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और डियर फ्रेंड, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि वो इक्वेशन जो एक लाइन बनाए, उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हम शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल से। जैसा कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + y = 32, x + 3y = 36। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इस सिस्टम में दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, और इसमें दो ही वेरिएबल है x और y। ये जो 2, 32, 36 की कांस्टेंट वैल्यूज़ है। यहाँ पर ये जो 2 है ये x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर जो 1 x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट जो है वो 33 है, और ये 32 और 36 जो है ये कांस्टेंट है। डियर फ्रेंड, इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। एक है ग्राफिंग, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा है एलिमिनेशन बाय एडिशन। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पर हम ग्राफिंग मेथड पढ़ेंगे, और ग्राफिंग मेथड में इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट है वो भी हम फाइंड करेंगे और देखेंगे उस रिजल्ट्स को। तो चले आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, अब ग्राफिंग की तरह आते हैं कि हम इक्वेशन से ग्राफ किस तरह बनाएंगे, एक लीनियर इक्वेशन से जो कि एक लाइन बनाता है। तो ग्राफिंग मेथड हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। सॉल्यूशन का मतलब है x और y की वैल्यूज़। तो डियर फ्रेंड, तरीकाकार ये है कि हम सबसे पहले इक्वेशन 1 लेंगे। इक्वेशन 1 में हम y को 0 पुट करेंगे। तो जब हम y को 0 पुट करेंगे तो 2x + 0 = 32 आएगा। तो 2x = 32, x की वैल्यू यहाँ से 32/2 16 आ जाएगी। सही है। फिर हम इस इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y को फाइंड करेंगे। तो जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 32 आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 से x और y की वैल्यू आ गई जब हम y को 0 पुट करें और फिर x को 0 पुट करें। अब इक्वेशन 2 से हम इस तरह की वैल्यूज़ भी निकालेंगे। पहले हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई, और अब हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 36/3 यानी 12 आ गई। सही है दोस्तों। तो इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से हमने x और y की वैल्यू फाइंड की। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को प्लॉट करेंगे। इक्वेशन 1 में जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 16 है ये, और y की वैल्यू जो है वो 32 है जो कि ये है। तो हमें एक ये पॉइंट मिल गया और ये एक पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करके एक लाइन बनाएंगे। तो ये जो लाइन बन गया ये इक्वेशन 1 से बन गया। अब हम इक्वेशन 2 से भी लाइन बनाएंगे। x की वैल्यू 36 है जो कि यहाँ पर मैंने लिखी है, और y की वैल्यू जो है वो 12 है जो कि यहाँ है। सही है दोस्तों। तो इस 36 और इस 12 को भी हम ज्वाइन करेंगे तो इससे एक लाइन बनेगा। तो दो इक्वेशंस पे दो लाइंस हमारे पास आ गए। ये लाइन इक्वेशन 1 से आ गया और ये लाइन इक्वेशन 2 से आ गया। अच्छा दोस्तों, ये जो दो लाइंस है ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं जो कि जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 12 और 8। 12, 8 पॉइंट पर ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और जिस पॉइंट पर ये इक्वेशन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जो पॉइंट इसका इंटरसेक्शन है उसके दो कोऑर्डिनेट है, एक x है और एक y है, और यही हमारे पास इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है। सही है दोस्तों। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब अगर हम इस इक्वेशंस में x और y की वैल्यू पुट करें किसी भी इक्वेशन में, ये 12 और 8, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। आइए देखते हैं। पहला इक्वेशन ले लेते हैं। 2x + y = 32। x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8 पुट करके देखते हैं। तो 2 × 12 + y की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8 हम पुट करते हैं = 32। तो 2 × 12 से बनेगा 24 + 8
इज इक्वल टू 32, तो ये बन गया 32 इज इक्वल टू 32। तो ये वेरीफाई भी हो गया कि ये 12 और 8 जो है ये इसका सलूशन है। अब हम दो ऐसे लीनियर सिस्टम लेंगे, उसका भी हम ग्राफ बनाएंगे और उससे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट बनता है, कुछ ट्रिक्स बनते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा डियर फ्रेंड, हमारे पास एक और सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x + 2y = -4 और 2x + 4y = 8। इस इक्वेशन का हम जो है वो ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -4 आएगी। फिर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो -2 आएगी, यानी -4 और -2 को हमने जो है वो टारगेट करना है। तो x एक्सिस पर -4 और y एक्सिस पर -2, इसको हम जॉइन करके एक लाइन जो है वो बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो लाइन बन गई ये इक्वेशन 1 से बन गया। इक्वेशन 2 से भी हम एक लाइन बनाएंगे। हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी, और हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 आएगी। तो 4 और 2 को हमने जो है वो जॉइन करना है। तो 4 ये है और 2 ये है, तो इसको जो है वो हम जॉइन करेंगे। तो ये जो ग्राफ बन गया ये इक्वेशन 2 से बन गया। डियर फ्रेंड, ये जो दो लाइंस है ये पैरेलल है। ये जो इस दो इक्वेशंस में ये जो दो लाइन बनाई ये पैरेलल लाइंस बनाए। तो पैरेलल लाइन तो जितना भी एक्सटेंड करो वो कभी भी मीट नहीं करते। मतलब ये है कि इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो पैरेलल लाइन बनाए उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो इस केस में जो है वो हम नो सोल्यूशन लिखेंगे। सही है दोस्तों, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2x + 4y = 8, x + 2y = 4। इसमें जब हम x 0 पुट करते हैं, y 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 4, और जब x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू जो है वो 2 है। दोनों इक्वेशंस के लिए, इस इक्वेशन के लिए भी और इस इक्वेशन के लिए भी। मतलब कि हमने x पर 4 और y पर जो है वो 2, उसको इक्वेशन 1 के लिए भी ये एक लाइन बनेगा इक्वेशन 1 के लिए, और इक्वेशन 2 के लिए भी यही लाइन बनेगा। मतलब कि इस केस में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कोइंसाइड्स कर रहे हैं। सही है दोस्तों, तो हमारे पास 3 केसेस है, 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो है वो दो लाइंस जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। दूसरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में वो पैरेलल जा रहे हैं, वो किधर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। और तीसरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ये जो दो लाइंस है ये कोइंसाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों इन 3 फिनोमेना का एक फिजिकल मतलब है। पहले का फिजिकल मतलब ये है कि इसका जो है वो यूनिक सोल्यूशन होगा, सिर्फ और सिर्फ यही सोल्यूशन रहेगा, यूनिक सोल्यूशन। 12 और 8, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8 पुट करेंगे तब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व होगा। जब ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। और इसका मतलब है कि इसके इन्फिनिट सोल्यूशन है, इसके मेनी सॉल्यूशंस है, इन्फिनिट सॉल्यूशंस है। सही है दोस्तों, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इन्फिनिट सॉल्यूशन है क्योंकि ये ईच पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो और मेनी सॉल्यूशन हो, इस तरह के दो सिस्टम को हम कहते हैं कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ये कंसिस्टेंट है, या यूनिक सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होंगे क्योंकि इसका जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा डियर फ्रेंड, अब एक और ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, हमने फाइंड करना है कि इसमें से कंसिस्टेंट कौन सा है, इनकंसिस्टेंट कौन सा है,
या कंसिस्टेंट में यूनिक सोल्यूशन वाला कौन सा है और इन्फिनिट सोल्यूशन वाला कौन सा है, तो हम जो है वो किस तरह रैंक के मदद से करेंगे, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले रैंक जो है, रैंक किसी भी मैट्रिक्स का जब हम रैंक फाइंड करते हैं उसका मतलब ये है कि उसको हम इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये हम देखते हैं जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हुए वो उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। अब हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाएंगे। ए नंबर जो है इससे मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा। एक मैट्रिक्स मेरे पास मैट्रिक्स ए आएगा, 2 x का कोफिशिएंट, 1 y का कोफिशिएंट, 1 x का कोफिशिएंट और 3 y का कोफिशिएंट। ये मेरे पास मैट्रिक्स ए आ गया। एक मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा, ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू, वो उसमें 2 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 32 आएगा। ये इसमें 1, 3 और 36। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो राइट साइड पर वैल्यूज होती हैं उसको हम बी ले लेते हैं। इसका मैं अब रैंक फाइंड करूंगा, मतलब इसको मैं इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और इसको भी कन्वर्ट करूंगा इचेलॉन फॉर्म में। तो चले कन्वर्ट कर देते हैं। इस पर मैं ऑपरेशन करूंगा, इस रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई दूंगा और माइनस करूंगा तो ये इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2 माइनस 2 रो 1, इस ऑपरेशन की मदद से ये 2 1 अपनी जगह पर, ये 0 हो जाएगा और ये 3 माइनस 2 हो जाएगा तो ये 1 यहाँ पर बनेगा। ये इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो 2 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पर 2 है, तो इसका रैंक हो गया 2। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक मैं फाइंड करूँगा। अच्छा डियर फ्रेंड, इसको हम इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले जो हम ऑपरेशन करेंगे वो हम रो 2 को रो 1 से इंटरचेंज करेंगे। तो ये बन जाएगा 1 3 36 और यहाँ पर बन जाएगा 2 1 32। अब इस पर हम ऑपरेशंस करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, रो 2 माइनस 2 रो 1, ये वाला ऑपरेशन हम इस पर भी करेंगे। तो ये बनेगा 1 3 36 और यहाँ पर बनेगा 0 1 माइनस 6 से माइनस 5 और 32 माइनस 72 से बनेगा 40 माइनस 40। सही है। तो इसका जो रैंक होगा वो भी 2 होगा, क्योंकि इचेलॉन फॉर्म में इसके जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो 2 है। दोनों का रैंक बराबर आ गया। अब देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। तो 2 जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो भी 2 है। सही है दोस्तों। तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट का, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ वेरिएबल, इन 3 चीज़ों की वैल्यू 1 हो, यानी इसकी वैल्यू 2 आ गई कोफिशिएंट मैट्रिक्स की, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 आ गया और उसके साथ साथ नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो भी इसमें 2 है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब कि इसका सोल्यूशन होगा और साथ साथ ये जो है यूनिक सोल्यूशन वाला होगा। यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट में जो है वो यूनिक सोल्यूशन वाला होगा। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल जब बराबर हो तो ये जो है ये कंसिस्टेंट और यूनिक सोल्यूशन वाला होगा। अब बढ़ते हैं मैट्रिक्स बी की तरफ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बी नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बनाते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल तो है इसमें 2, उसका रैंक फाइंड करते हैं और देखते हैं। अब सिस्टम बी का मैंने रैंक फाइंड किया।
उसका जो मैट्रिक्स था कोफिशिएंट का, उसका मैंने रैंक फाइंड किया, 1 आ गया। और उसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था उसका मैंने रैंक फाइंड किया, वो 2 आ गया। डियर फ्रेंड, यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी, ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इस तरह सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसका नो सोल्यूशन होगा। सही है दोस्तों, उस तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जो है वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसका जो सोल्यूशन है वो नहीं है। मतलब ये कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये ऐसे दो लाइंस बनाता है जो एक दूसरे के पैरेलल है, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो इसका जो मतलब सोल्यूशन नहीं होगा। अब सिस्टम सी की तरफ बढ़ते हैं और इसका भी फाइंड कर देते हैं। तो हमने अभी सिस्टम सी का जो है वो रैंक फाइंड किया, उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था उसका रैंक जो है वो हमारे पास आ गया 1, क्योंकि एक नॉन ज़ीरो रो है। और उसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था उसका रैंक भी हमारे पास 1 आ गया। सही है डियर फ्रेंड, जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड और वेरिएबल ये तीनों का वैल्यू बराबर हो, यानी इसका रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल ये तीनों बराबर हो, तब जो है वो हमारे पास उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सोल्यूशन होगा। अब बी नंबर पर आते हैं। यहाँ पर रैंक जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का और ऑगमेंटेड का रैंक बराबर नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो नो सोल्यूशन वाला केस होगा। अब तीसरे केस पर आते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का और ऑगमेंटेड का रैंक बराबर है, लेकिन ये रैंक की जो वैल्यूज है ये नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है और रैंक की वैल्यू 1 1 आई है। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये जो लाइन बनाएगा वो एक दूसरे पर कोइंसाइड करेगा। तो हमने जो है इस लेक्चर में लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया, फिर ग्राफिंग के जरिए सॉल्व किया, फिर हमने 3 केसेस देखे। एक केसेस में जब लाइन पैरेलल हो तो सोल्यूशन नहीं होगा, जब लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो तो यूनिक सोल्यूशन होगा, जब लाइन हर पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट हो तो इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे। फिर रैंक की मदद से उसको हम किस तरह देखते हैं वो भी हमने देख लिया।